नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष एंड वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? आज हम यहां पर बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। आज हम यहां पर बात करने वाले हैं विश्व युद्ध के बारे में। वर्ल्ड वॉर 3 होगा या नहीं होगा? होगा तो कब तक हो सकता है और अभी क्यों नहीं हो रहा है? सारी जानकारी मिलेगी आपको इस वीडियो में, अंत तक देखिएगा ताकि कोई भी चीज आपसे मिस ना हो जाए। सबसे पहले बात करेंगे यहां पर एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज के बारे में। इस वीडियो में जो भी चीजें मैं आपको बता रहा हूं, ये सिर्फ और सिर्फ ज्योतिषीय गणनाओं के ऊपर आधारित है। इसमें मेरा कोई पर्सनल एजेंडा नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और देखिए, मैं हमेशा अपनी वीडियो तभी बनाता हूं जब उस चीज के होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा हो और ग्रहों की पोजीशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग बन रही हो। फॉर एन एग्जाम्पल, जब अक्टूबर का महीना शुरू हुआ था तभी मैंने कहा था कि बड़े भूकंप की आशंका है और बड़ा नुकसान होने के चांसेस यहां पर बनेंगे, और वो चीजें हमने होते हुए भी देखी। इसके बाद आप सभी के बहुत सारे सवाल मेरे पास आए कि सर, क्या दिल्ली में कोई बड़ा भूकंप आएगा, क्या दिल्ली में कोई बड़ी तबाही होगी? और उस समय भी मैंने अपने लाइव सेशन में कहा था कि दिल्ली में किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा और दिल्ली वालों को डरने की जरूरत नहीं है। किस समय पर कौन सी गणनाएं मैं कर रहा हूं और कौन सी कैलकुलेशंस आपको मिल रही हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। समय से पहले सारी जानकारी आप तक पहुंच जाती है और बहुत बार कुछ हिडन मैसेजेस भी छुपे हुए होते हैं जो बहुत सारे लोग समझते भी हैं, डिकोड भी करते हैं, और बहुत सारे लोग उन्हें गलत तरीके से भी ले लेते हैं। जैसे कि लास्ट में वीडियो जो मैंने बताया था कि 6 देश एक तरफ आ रहे हैं और विश्व को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। इसका यह बिल्कुल भी मतलब नहीं था कि मैंने आपको यह कहा कि अभी विश्व युद्ध शुरू हो चुका है। इस बात का विशेष ध्यान रखिए। तो बहुत सारे लोगों ने यह सवाल कर लिया था कि क्या विश्व युद्ध शुरू हो चुका है और क्या विश्व युद्ध की तैयारी हो गई है। तो उसी को और ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए आज इस कैलकुलेशन को मैं आपके सामने रख रहा हूं। विश्व युद्ध देखिए बहुत बड़ा वर्ड है, मतलब कि विश्व का पूरा आप कह सकते हैं कि हर एक इंसान उससे अफेक्ट हो जाए, विश्व की बहुत बड़ी जनसंख्या उसमें शामिल हो जाए, और विश्व मतलब कि हर एक देश उसमें शामिल हो जाए और हर एक देश दूसरे देश के खिलाफ खड़ा हो जाए। तो इस वजह से विश्व युद्ध की संभावनाएं यहां पर किस तरह से बन रही है, पहले उसको समझते हैं। देखिए, विश्व युद्ध फर्स्ट और सेकंड की अगर मैं बात करूं, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट एंड सेकंड, तो उनके पीछे ग्रहों का एक बहुत स्ट्रांग पैटर्न चल रहा था। बहुत ज्यादा स्ट्रांग इंडिकेशंस देखने को मिल रहे थे। कुछ बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण ग्रहों के योग देखने को मिल रहे थे। विश्व युद्ध 1 के समय भी और 2 के समय भी अगर आप देखेंगे तो ग्रहों का सीक्वेंस बहुत ज्यादा स्ट्रांग दिखाई दे रहा था, एंड उसको देख करके लगता था कि यह विश्व युद्ध की संभावनाएं बनाता है और ये होगा। जबकि अभी का अगर हम समय देखें तो ये उतना स्ट्रांग समय यहां पर नहीं चल रहा। ये वॉर वाली स्थिति दिख रही है, बड़ी स्ट्रांग समय नहीं दिख रहा। 1919 ये वो समय था जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट फ्रेम में था, और उसके बाद 1939 ये वो समय था जब वर्ल्ड वॉर सेकंड फ्रेम में था। 1939 के बाद मैं मान के चलता हूं कि 1942, 43, 44 तक वर्ल्ड वॉर चला होगा, और उसके बाद अगर हम देखें तो कंटिन्यूअसली बहुत बड़े चेंजेस हमें दिखाई दिए। वर्ल्ड वॉर 1 में फर्स्ट में इंसानों को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था, बहुत सारे लोगों की जान गई थी। वर्ल्ड वॉर 2 में अगर हम देखें तो जगह का विभाजन देखने को मिला, और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अगर आप देखेंगे तो कंटिन्यूअसली बहुत सारे देशों को आजादी मिल गई, बहुत सारे देश अपने आप में परिपक्व हो गए, बहुत सारे देशों ने अपना दर्जा बढ़ा दिया और कुछ नए देशों के भी निर्माण हो गए। ये भी सीक्वेंस आप कंटिन्यूअसली देख सकते हैं। वर्ल्ड वॉर 1 के पीछे एक पूरी कहानी है ग्रहों की, और वर्ल्ड वॉर 2 के पीछे एक पूरी कहानी है ग्रहों की। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद और 2 के बाद कई सारी चीजें, कई सारे बदलाव दुनिया में देखने को मिले। अब सवाल पहला यह आता है कि क्या विश्व युद्ध 2 के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आज तक 2023 तक के बीच में क्या कोई ऐसा समय नहीं आया था जब युद्ध की संभावनाएं बनी हो या विश्व युद्ध की संभावनाएं बनी हो? क्या वो ग्रहों का सीक्वेंस वापस नहीं बना, या वैसा ही सीक्वेंस वापस देखने को नहीं मिला? तो आप सभी की जानकारी के लिए यहां पर बता देता हूं कि वो सीक्वेंस वापस देखने को मिला था।
और उस तरह का सीक्वेंस वापस बना था, बट ये सीक्वेंस उतना स्ट्रांग नहीं बना कि वो विश्व युद्ध करा दे, बट वॉर वाली सिचुएशंस तो बिल्कुल दिखाता है। और ये सीक्वेंस बना था 1967 1968 में। अब आप गूगल कर लीजिए, विकिपीडिया देख लीजिए या अपना रिसर्च कर लीजिए। 1967 में भी इजराइल में वॉर की सिचुएशंस देखने को मिलेगी आपको, और इजराइल ने जॉर्डन को, इजिप्ट को और एक दो देश है जिन्हें हराया था, और इजराइल वहां पर विनर बनकर के निकला था। और 1968 में वियतनाम वॉर छिड़ा हुआ था, और 67-68 में वियतनाम में बहुत भयंकर वॉर चल रही थी। डेफिनेटली हम उस समय में नहीं थे, बट उस समय में जो लोग रहे होंगे वो अपने मन में वॉर को ही दिमाग में रख रहे होंगे। वो अपने मन में यही सोच रहे होंगे कि ये वॉर वाली स्थिति है और फिर एक वॉर यहां पर छिड़ता हुआ दिखाई देगा। बट ऐसा नहीं हुआ, वॉर नहीं हुई, विश्व युद्ध 3 नहीं हुआ। बस कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुई, कुछ परेशानियां हुई, और उसके बाद वो चीजें शांत होती गई और चीजें आगे बढ़ती गई। इसके बाद भी कई बार ऐसे सीक्वेंसेस आते गए, बनते गए और बिगड़ते गए, बट विश्व युद्ध के संकेत नहीं देखने को मिले। और फिर आया 2022 एंड 23, और 2022 एंड 23 में यूक्रेन और रशिया के बाद अब 23 जाते जाते जब इजराइल फ्रेम में आ रहा है, तो यहां पर फिर भयंकर कयास लगाए जा रहे हैं विश्व युद्ध 3 के। कई बार ऐसे पहले भी कयास लगाए जा चुके हैं दुनिया के नष्ट होने के, कलयुग के समाप्त होने के और विश्व युद्ध 3 होने के। अब ऐसी परिस्थिति में क्या ये वैसा वाला सीक्वेंस है जो विश्व युद्ध 1 और 2 के समय में था? तो आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं कि ये वैसा वाला सीक्वेंस नहीं है। इस वजह से ये विश्व युद्ध का समय तो नहीं है। ये बात मैं अपने कई वीडियो में पहले भी बता चुका हूं कि ये विश्व युद्ध का समय नहीं है। बट यस, 1967-68 के समय जो एक प्लैनेटरी सीक्वेंस यहां पर चल रहा था, जो ग्रहों का सीक्वेंस चल रहा था, कुछ उसी तरह का सीक्वेंस यहां पर अभी देखने को मिल रहा है। और इस वजह से दुनिया में पैनिक क्रिएट हो रहा है, वॉर वाली सिचुएशंस क्रिएट हो रही हैं, और दुनिया में एक बार फिर से नेगेटिविटी देखने को मिल रही है। यहां पर मौका है इन चीजों को बैलेंस करने का, चीजों को समय करने का, सही करने का। 2027 के पहले पहले का जो समय है, यहां पर तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि युद्ध की संभावनाओं को टाला जा सके, विश्व युद्ध को टाला जा सके। बहुत सारे लोग 2026 में भी कह रहे हैं कि कुछ बहुत खराब स्थिति बनी हुई है, और महाभारत के समय की खराब स्थिति जैसी थी वैसी अभी बनी हुई है। उसके ऊपर भी मैं आऊंगा किसी वीडियो में, आपको बहुत जल्दी एक्सप्लेन करूंगा कि उस समय की स्थिति क्या दिखाती है। बट फिलहाल आप सभी को यह बता देता हूं कि आज की परिस्थिति में जो स्थिति ग्रहों की बनी हुई है, ये 1967-68 वाली स्थिति दिखाती है, ये विश्व युद्ध की स्थिति को नहीं दिखाती है। 2027 एंड 28 मेजर ईयर्स रहेंगे विश्व के लिए। 2027 और 2028 में अगर कुछ बड़ा होता है तो वहां से एक फ्रेम शुरू होगा जो विश्व युद्ध की फ्रेम को बनाने की कोशिश कर सकता है। संभावनाएं बता रहा हूं, विश्व युद्ध की संभावनाएं हो सकती हैं। एग्जैक्टली समय आने दीजिए, मैं आपको अपडेट कर दूंगा। बट अभी के कंपैरिजन में विश्व युद्ध की संभावनाओं की अगर बात करें तो 2027-28 में थोड़ी सी ज्यादा दिखाई देती है। वहां पर अभी हम ग्रह स्थिति को जब चेक करेंगे तो और ज्यादा डिटेल कैलकुलेशन में मैं आपको बता पाऊंगा कि क्या विश्व युद्ध वाकई में होगा या नहीं होगा। बट एक चीज तो क्लियर है कि अभी जो समय चल रहा है ये फिर इजराइल का चल रहा है। इजराइल यहां पर जीत करके निकल सकता है, इस तरह के योग बहुत ज्यादा बनते हैं, और विश्व युद्ध की संभावनाएं अभी भी नहीं बनते हुए दिखाई देती है। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। आप सभी के पास प्लान करने के लिए काफी समय है। अभी बहुत सारे लोगों के सवाल आते हैं कि हम अपने देश लौट जाएं, क्या हम दुनिया छोड़ दें, या हम इसी तरह से एक तरह से उलझन में जीते हुए नजर आएंगे, क्या हमेशा डर का माहौल ही रहेगा। तो आप सभी को कहूंगा कि ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता। देखिए, हर एक वॉर के पीछे एक बड़ा सीक्वेंस होता है, हर एक वॉर के पीछे एक एस्टैब्लिशमेंट होता है, और हर एक वॉर के पीछे भविष्य को लेकर के कई सारी चीजें दिखाई देती हैं। जैसे विश्व युद्ध 1 अगर नहीं होता, दुनिया में नई रोशनी नहीं आती।
काफी सारी चीजें देखने को नहीं मिलती जो आज देखने को मिल रही है। विश्व युद्ध 2 अगर नहीं होता तो कई देशों का नामो निशान भी शुरू नहीं होता, कई देशों का फ्रेम भी नहीं आता और दुनिया विभाजित नहीं हो पाती। और अब विश्व युद्ध 3 जो है, इसका सीक्वेंस बिल्कुल अलग है, इसका रीजन बिल्कुल अलग है, इसका टॉपिक बिल्कुल अलग है। इसे मैं बहुत जल्दी आपको एक्सप्लेन करूंगा। बहुत जल्दी मैं विश्व युद्ध 1 की पूरी प्लैनेटरी इक्वेशंस आपको समझाने की कोशिश करूंगा, बहुत अच्छे फ्रेम में कैसे पता चला कि विश्व युद्ध यहां पर शुरू हो रहा है और कैसे वो ग्रह स्थिति बनी थी। उसके बाद हम बात करेंगे विश्व युद्ध 2 की भी बहुत स्ट्रांगली प्लैनेटरी पोजीशंस जो बनी थी, वो मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। एंड उसके बाद इस बार कौन सी स्थिति यहां पर बन रही है आने वाले भविष्य में, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और फिर हम डिकोड करेंगे विश्व युद्ध 3 की तारीख को कि कौन कौन सी समय, कौन कौन सी तारीख, कौन कौन सा सीक्वेंस वो बन सकता है जब विश्व युद्ध 3 की संभावनाएं यहां पर देखी जाएंगी। सो अभी का समय वैसा समय नहीं है, अभी के समय में उस तरह से परेशान नहीं होना चाहिए और अभी उस तरह से अपने दिमाग में विश्व युद्ध की फ्रेम को लेकर के नहीं चलना चाहिए। यही मेरी आप सभी से प्रार्थना है। तब तक के लिए आगे और इंतजार करिएगा, और वीडियो बताऊंगा और कई सारी कैलकुलेशंस लेकर के आ रहा हूं जो भविष्य को लेकर के कई सारी चीजें बताते हुए नजर आएंगी। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा। कुछ पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ भी समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। धन्यवाद।